बेंगलुरु में आज से शुरू होगी विपक्ष की बैठक। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी को लेकर 2 दिनों तक चलेगा मंथन। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे 26 दल। टीएमसी, जेडीयू, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत कई बड़ी पार्टियां लेंगी हिस्सा। विपक्ष की बैठक के लिए 3 मुख्य एजेंडे, सीट शेयरिंग, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और राजनीतिक रणनीति पर चर्चा होगी। विपक्षी बैठक के लिए बेंगलुरु पहुंचे केसी वेणुगोपाल, कहा 2024 के चुनाव के लिए आगे बढ़ेंगे। आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी कांग्रेस पार्टी। मीडिया को संबोधित करेंगे केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश। आज सुबह 11 बजे बेंगलुरु जाएंगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे स्पेशल फ्लाइट से होंगे रवाना। आज दोपहर 2 बजे विपक्ष की बैठक के लिए बेंगलुरु रवाना होंगे उद्धव ठाकरे। मीटिंग में संजय राउत और आदित्य ठाकरे भी शामिल होंगे। विपक्ष की बैठक पर आरजेडी नेता शक्ति यादव का बयान, बोले देश जानता है लोकतंत्र बचाने का एकमात्र उपाय है विपक्ष। विपक्ष की बैठक पर बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर का बयान, कहा अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस और विपक्षी दल। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का विपक्ष पर हमला, बोले मोदी जी की लोकप्रियता देख एकजुट हुए एक दूसरे को कोसने वाले लोग, सफल नहीं होगा गठबंधन। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का विपक्ष पर हमला, कहा बंगाल में कांग्रेस और सीपीआईएम के साथ लड़ रही है टीएमसी, लेकिन बेंगलुरु में एक साथ बैठकर बनाएंगे रणनीति। राहुल गांधी के घर लंच पर पहुंची सोनीपत की महिला किसान, प्रियंका को लगाया गले, सोनिया गांधी के साथ किया डांस। भूपेश बघेल का पीएम मोदी पर हमला, कहा पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़कर बीजेपी को मिली हार, स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे अलग। संसद में केंद्र के दिल्ली पर अध्यादेश का समर्थन नहीं करेगी कांग्रेस, केसी वेणुगोपाल ने कहा अध्यादेश पर हमारा रुख साफ। कांग्रेस के अध्यादेश पर रुख साफ करने के बाद आपका फैसला, बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में शामिल होने पर बनी सहमति। केंद्र के अध्यादेश के विरोध पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बयान, बोले देश हित पर खतरे का विरोध करती है कांग्रेस। केंद्र के अध्यादेश पर बोले पवन खेड़ा, कहा कांग्रेस हमेशा से संघीय ढांचे पर हमले के खिलाफ। दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस के आप को समर्थन पर बोले नरेंद्र सिंह तोमर, कहा विपक्ष का काम विरोध करना, हमारा काम देश को बचाना। कल एनडीए ने दिल्ली में बुलाई बड़ी बैठक में 30 दलों के शामिल होने की उम्मीद। एनडीए की बैठक में शामिल होगी जननायक जनता पार्टी। जेपी नड्डा ने जेजेपी अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला को भेजा न्यौता। और वहीं मुंबई में अजीत पवार ने शरद पवार से की मुलाकात। छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुशर्रफ भी रहे मौजूद। प्रफुल्ल पटेल ने कहा शरद पवार का आशीर्वाद लेने आए थे, शरद पवार को मनाने की कोशिश की, शरद पवार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अजीत पवार को आशीर्वाद देने के सवाल पर शरद पवार का जवाब, बोले नहीं दूंगा आशीर्वाद। शरद पवार गुट के नेता क्लाइडो क्रेस्ट्रो का बयान, बोले अजीत पवार गुट ने जो किया वो गलत, अब कुछ नहीं हो सकता। अजीत पवार और शरद पवार की मीटिंग पर देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा बैठक से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र, सदन में हो सकती है भारी हंगामा। महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सेशन से पहले टी पार्टी विपक्षी दलों ने सरकार के प्रोग्राम का बॉयकॉट किया। महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा हमारी सरकार के 1 साल के प्रदर्शन के कारण महाराष्ट्र एफडीआई में नंबर 1। सीएम शिंदे का उद्धव गुट पर हमला, बोले लोग कहते थे गिर जाएगी सरकार, लेकिन हमारी ताकत और बढ़ गई है। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को लिखी खत और वहीं एनसीपी विधायकों की विपक्षी बेंच पर बैठने की व्यवस्था करने की मांग की है। पुणे में रोहित पवार के दफ्तर को जलाने की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुए 4 लोग। रोहित ने शरद पवार को दिया है समर्थन। एनडीए का हिस्सा बनने के बाद टाइम्स नाउ से ओम प्रकाश राजभर ने बातचीत करी, बोले अखिलेश यादव में सूझबूझ की कमी है, होशियार होते तो आज यूपी के मुख्यमंत्री होते। राजभर के एनडीए में शामिल होने पर बोले ब्रजेश पाठक, कहा एनडीए का कुनबा मजबूत हुआ। आज बीजेपी में शामिल होंगे दारा सिंह, अमित शाह से मुलाकात के बाद हुआ फैसला। जयपुर में बीजेपी के
नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत। जेपी नड्डा बोले, राजस्थान में गहलोत की सरकार नहीं, घर को लूटने वाली सरकार है। जेपी नड्डा का दावा, राजस्थान में लाएंगे विकास युक्त सरकार। विपक्षी एकता को बताया परिवार बचाने वाला अलायंस। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान, कहा मुगल प्रेमी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम में बोली वसुंधरा राजे, कहा चारों ओर लूट मची हुई है, पेपर लीक से बच्चों का भविष्य खराब हो गया। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं को राजनाथ सिंह ने किया संबोधित, कहा अन्य राजनीतिक दलों के साथ बनाए अच्छी संबंध, भारतीय जनता पार्टी बाकी दलों से अलग। यूनिफॉर्म सिविल कोच पर अखिलेश यादव की बैठक, मुस्लिम नेताओं के साथ चर्चा की। वहीं पटना में शिक्षक भर्ती परीक्षा में बदलाव के खिलाफ जन अधिकार पार्टी का रोड जाम, जमकर काटा बवाल और की आगजनी। महाराष्ट्र और गुजरात में बनाए गए टेक्सटाइल पार्क, पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, टेक्सटाइल पार्क से पैदा होगा रोजगार। अगले 24 घंटे देश में कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आज ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल, पश्चिमी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली में घट रहा है यमुना का जलस्तर, 205 मीटर पर अभी बह रही है यमुना। बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना, अधिकारियों के साथ लिया हालात का जायजा। आईटीओ बैराज के 4 गेट अभी भी जाम, गोताखोरों की टीमें लगातार कर रही हैं प्रयास। ट्रेनों की आवाजाही के लिए खुला दिल्ली में लोहे का पुल, पैसेंजर ट्रेन समेत मालगाड़ी के चलने की अनुमति। दिल्ली के मयूर विहार में लगा बाढ़ राहत कैंप, ड्रोन विजुअल्स में कैद हुई तस्वीरें। दिल्ली के आउटर रिंग रोड और वजीराबाद को जोड़ने वाले पुल में आई बड़ी दरार, पुलिस ने ट्रैफिक आवाजाही के लिए बंद किया पुल। दिल्ली में बाढ़ ने ली 45 साल की महिला की जान, लगातार पानी में भीगने से हुई छाती में इंफेक्शन हुआ। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को ठहराया जिम्मेदार।